Hello students, welcome to TSN School, class 11 mathematics. So we have started chapter number 11 conic sections. Conic sections में हम first conic section that is circles वो हम देख चुके थे. Now we are discussing our second conic section. Second conic section that is parabola. अब हम parabola study कर रहे हैं. तो what is parabola? Parabola क्या होता है? ये पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन. एक प्लेन में उन सारे पॉइंट्स का सेट होता है पैराबोला दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड ए फिक्स्ड पॉइंट. वो सारे पॉइंट्स जो कि किसी एक फिक्स्ड लाइन से एंड एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होते हैं, यानी सेम डिस्टेंस पे होते हैं. उन सारे पॉइंट्स का जो सेट होता है वो क्या होता है? पैराबोला. सपोज अगर यहाँ एक पॉइंट है ना, तो ये जो डिस्टेंस है यानी बी P3 और P3F ये क्या होगी? इक्वल होगी. तो उन सारे पॉइंट्स का सेट जो कि इस लाइन से भी इक्वल डिस्टेंस पे है, और ये जो मेरा फिक्स्ड पॉइंट मैंने इसको लिया है, ये जो मेरा F है यहाँ पे, ये F मेरा क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है. एंड ये जो मेरी लाइन है L, ये मेरी लाइन कैसी है? दिस लाइन इज माई फिक्स्ड लाइन. तो दिस इज फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस इज फिक्स्ड लाइन. सो यहाँ पे जैसे अगर मैं इसके ऊपर कोई पॉइंट्स लेती हूँ तो इन सब पॉइंट्स को मैंने एक्चुअली क्या किया है? ज्वाइन कर दिया है ना. यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिए थे मैंने. ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी डिस्टेंस इस F से लूँ या फिर इस लाइन से लूँ, डिस्टेंस क्या है? सेम है. P1F इज इक्वल्स टू P1B1, P2F इज इक्वल्स टू P2B2, P3F इज इक्वल्स टू P3B3. इस तरह से ना, ज़रूरी नहीं है कि ये हर डिस्टेंस आपस में इक्वल हो, लेकिन इस यहाँ पे उस पॉइंट की इससे और इससे डिस्टेंस क्या है? सेम है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दीज ऑल मस्ट बी इक्वल. तो ये होता है हमारा पैराबोला. अब पैराबोला के कुछ जो पैरामीटर्स है, ये फिक्स्ड पॉइंट जो है ये क्या कहलाता है? फोकस. ये जो लाइन होती है, जो जिस फिक्स्ड लाइन से ये जो पॉइंट्स हैं ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स. ये जो पैराबोला का जहाँ पे पॉइंट आता है, पैराबोला जहाँ एक्सिस को काटता है ना, ये वो स्ट्रेट लाइन जो कि फोकस से पास होती है, द लाइन पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड एक्सिस. और पैराबोला जहाँ एक्सिस को कट करता है वो क्या कहलाता है? पैराबोला का वर्टेक्स कहलाता है. तो ये कुछ चार इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं: फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स. फिक्स्ड पॉइंट फोकस, फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स, line passing through focus is axis, and the intersection of parabola and axis is known as vertex. Now let's see some standard equations of parabola. Parabola की कुछ जो standard equations है वो देखते हैं हम. Standard equations of parabola क्या होती है? ये मैंने axis बना ली, ये मैंने यहाँ पे मेरी ये डायरेक्ट्रिक्स बना ली ना. अब देखो चार सिचुएशन हो सकती है. यहाँ पे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में मैं सब में क्या मान रही हूँ कि जो वर्टेक्स है वो किस पे है? 0,0 पे. यानी जो वर्टेक्स V है वो कौन से पॉइंट पे है? ओरिजिन पे है. ठीक है ना. तो सबसे पहले ये मेरी y एक्सिस हो गई, ये मेरी x एक्सिस हो गई, x डैश y डैश. अब अगर सबसे फर्स्ट कंडीशन हो सकती है कि जो मेरा पैराबोला है वो राइट साइड ओपनिंग हो, इसको मैं क्या बोलूँगी? राइट साइड ओपनिंग पैराबोला. दिस इज नोन एज राइट साइड ओपनिंग. ओके, राइट साइड ओपनिंग पैराबोला है. तो जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी वो कहाँ बनेगी? इस पैराबोला के इधर, यानी x इक्वल्स टू माइनस है, इसकी लाइन हो गई. कोई भी लाइन हो सकती है ना, बिकॉज ये नेगेटिव x एक्सिस है तो x इक्वल्स टू माइनस है. इस साइड में अगर मैं बोलती हूँ तो ये हो जाएगा मेरा लेफ्ट साइड ओपनिंग पैराबोला. दिस इज माई लेफ्ट साइड ओपनिंग पैराबोला. तो इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी वो इस साइड बनेगी, राइट हैंड साइड पे. दिस इज अपवर्ड्स ओपनिंग पैराबोला एंड दिस इज डाउनवर्ड्स ओपनिंग पैराबोला. इनको हम इन शॉर्ट फॉर्म के लिए इस तरह से बोल सकते हैं. तो जो डायरेक्ट्रिक्स होएगी, डायरेक्ट्रिक्स की लाइन हमेशा पैराबोला के नीचे या फिर पीछे की तरफ बनेगी, मतलब वर्टेक्स के पीछे. जैसे यहाँ वर्टेक्स के नीचे y इक्वल्स टू माइनस है, यहाँ वर्टेक्स के ऊपर y इक्वल्स टू a. अब यहाँ पे फोकस का पॉइंट क्या आएगा? a,0, क्योंकि यहाँ पे फोकस प्लस x एक्सिस पे है तो a,0. यहाँ पे फोकस माइनस x एक्सिस पे है तो माइनस a,0. यहाँ पे फोकस प्लस y एक्सिस पे है तो 0,a, और इस वाले में फोकस नेगेटिव y एक्सिस पे है तो 0,-a. इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax. अब देखो कैसे आपको लर्न रखना है.
बिकॉज ये जो पैराबोला है ये सिमेट्रिकल होता है, यानी जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है उतना ही एक्स एक्सिस के नीचे है। तो ये एक्स एक्सिस की साइड बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बन रहा है, इसलिए यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या आएगा, नेगेटिव। ये प्लस वाई एक्सिस पे बन रहा है, इसलिए यहाँ वाई का कोफिशिएंट क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे बन रहा है, इसलिए यहाँ वाई का कोफिशिएंट क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। तो ये हमारी हुई स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला कंसीडरिंग वर्टेक्स हमने कहाँ माना है, 0,0 पे माना है। देखो यहाँ पे इस पैराबोले के जो वर्टेक्स आया है, वर्टेक्स यानी ये जो पॉइंट आया है जहाँ पैराबोला एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो सब मैंने कहाँ माना है, ओरिजिन पे माना है। अब ये इसका डेरिवेशन हमने कैसे किया, ये डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास कहाँ से आया, तो उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या कहते हैं कि पैराबोला के लिए ये वाली और ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। तो सपोज ये मेरा कोई भी पैराबोला है, ये मैंने फोकस मान लिया a,0 पे, ये मैंने पैराबोला पे कोई भी पॉइंट मान लिया x, y, और ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स है। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू -a। तो इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू कितनी है, -a, और y की मैंने कुछ भी वैल्यू मान ली कि कितनी है, y, क्योंकि जो y यहाँ पे होगा वही y यहाँ पे होगा। तो यहाँ y माना है, तो यहाँ भी मुझे कितना मानना पड़ेगा, y। अब डिस्टेंस फार्मूला से स्टूडेंट्स मुझे पता है कि pf किसके बराबर होता है, pv के। तो डिस्टेंस फार्मूला में लगाती हूँ pf यानी √x - a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू √x प्लस a का होल स्क्वायर। तो जैसे ही अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमको यहाँ से ये क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन दैट x - a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस a का होल स्क्वायर। जैसे ही मैं इसको खोलती हूँ, ये हो गया x स्क्वायर -2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। क्लियर है? सो द टर्म्स विच कैंसिल आउट आर x स्क्वायर से x स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर। ये माइनस वाले साइन को उधर ले जाती हूँ, तो ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax प्लस 2ax। इट इम्प्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम कहते हैं पैराबोला की, वो आ गई है। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। इसी तरह से अगर आपका नेगेटिव का पैराबोला है, तो यहाँ पे -a हो जाएगा। उस केस में जब मैं यहाँ डायरेक्ट्रिक्स पे कोई पॉइंट लूँगी, यहाँ पे जब पॉइंट लूँगी, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास, यहाँ प्लस a है तो ये हो जाएगी a, -y इसका पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा p वो क्या आएगा, -x, y। तो ये हो जाएगा a, y। इस तरह से मैं कोई से भी पैराबोला की इक्वेशन डिराइव कर सकती हूँ, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है सिर्फ हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पैराबोला किस साइड ओपनिंग है और उसकी इक्वेशन क्या है। तो सम ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला के बेसिस पे जो कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने करी है, वो क्या कहता है, देखो पैराबोला इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। कोई सा भी पैराबोला ले लो, वो एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, हमेशा सिमेट्रिक रहेगा। एक्सिस क्या होती है, फोकस से पास होने वाली लाइन। तो इस केस में ये एक्सिस है, इस केस में ये एक्सिस है। अब इस केस में एक्सिस कौन सी है, वाई वाली। इस केस में एक्सिस चेंज हो गई, क्योंकि फोकस किस पे आ गया, वाई एक्सिस पे। इस केस में एक्सिस क्या है, ये वाली। तो कोई चारों पैराबोला में आप देख लो कि जो एक्सिस के अबाउट जो पैराबोला है वो क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक यानी कांच की तरह, जैसे अपन मिरर में देखते हैं तो जो हमारी इमेज होती है वही मिरर में दिखती है। अगर यहाँ एक्सिस पे आप मिरर रख दोगे तो जो इमेज आपको राइट में मिल रही है वही लेफ्ट में मिलेगी। नाउ व्हेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग एक्स एक्सिस, यानी जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस है, तो जो पैराबोला है अगर वो राइट में खुल रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव, ये मैंने बता दिया। अगर लेफ्ट में खुल रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव रहेगा। और अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस है, तो जो पैराबोला ओपन अगर ऊपर की तरफ हो रहा है तो वाई पॉजिटिव रहेगा, और अगर पैराबोला डाउनवर्ड्स खुल रहा है तो वाई कैसा रहेगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव रहेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 11.2 का पार्ट 1 हमने पैराबोला के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको स्टडी करा है। अब नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं पैराबोला के, उससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। तब तक स्टूडेंट्स आप एक बार इन पैराबोलास को बना के रफली इनको ड्रॉ करके देखिए, आपको इससे बहुत अच्छे से आइडिया मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।